सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी मिथ जो कि लोगों के माइंड में है रिलेटेड टू एविएशन, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड लोग सोचते हैं कि एविएशन में गर्ल्स की ड्यूटी जो है वहाँ पे तब तक है जब तक उनकी ड्यूटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनको लगता है कि गर्ल्स की शादी हो गई तो फिर उनकी जॉब नहीं रहेगी। बट गाइस, दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट rumors। दिस इज फेक, आई कैन से। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप गूगल कर सकते हैं, अभी भी बहुत ऐसे क्रू हैं जो ऑलरेडी अभी क्रू हैं, वो लीड क्रू, और उनकी खुद की बेटी, अपनी डॉटर, वो भी क्रू है। तो सोच लो आपकी कितने साल की होंगी और वो कैसी होंगी कि क्रू अभी तक है रिसेंटली में। और अगर हम बात करें ग्राउंड सर्विस में, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंपनीज में, जो भी बड़ी कंपनीज है, उनमें उनकी लिमिट होती है ना कि 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो। वैसे ही हर कंपनी में है ये, एविएशन में है ये। दिस इज ट्रू। तो आप 60 ईयर्स तक काम कर सकते हो। इट्स अप टू यू। हाँ, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, सब बढ़िया कर रहे हो, तो आपके प्रमोशंस भी हैं। आप डीएम भी बन सकते हो, एपीएम भी बन सकते हो, लाइक एयरपोर्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं, ड्यूटी मैनेजर, इंचार्ज। बहुत ऐसी चीजें, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ग्रो करती है, और ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है। जैसे कि ट्रांस बिकॉज यू नो ये वर्ल्ड वाइड पे ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करती है। लाइक कार्गो से लेके पैसेंजर तक की बात कर सकते हैं हम, और पैसेंजर से लेके वेल्थ तक की बात कर सकते हैं। जो भी गोल्ड्स वगैरह आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, कोई भी चीज आती है, वो मैक्सिमम चीजें फ्लाइटों से ही आती हैं। इवन अगर हम बात करें आर्मीज की, जो हमारे बॉर्डर पे होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो सारे ऑब्वियस सी बात है गाड़ी में नहीं आते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में वो फ्लाइट से ही उनकी बॉडीज आती है। ये सारी चीजें फ्लाइट से होती है, तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है। ये हमेशा ग्रो करता है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि वहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत वैकेंसीज कम है और सेफ नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट ट्रूली ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सेफ है एविएशन में। क्योंकि एक बार अगर आप अंदर गए एयरपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आ ही नहीं सकता है। क्योंकि वहाँ पे पासेस होती हैं जो कि ऑलरेडी सबमिटेड हो जाती हैं। वहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जिनके जो लोग अथोराइज्ड है, एज पर द बीसीएस। ठीक है। और वहां भी सेफ्टी के, अगर अंदर आपको लग रहा है कि किसी स्टाफ से, किसी कलीग से आपको सेफ नहीं लग रहा है, तो सीओसी नाम की जो चीज है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो एविएशन में फॉलो की जाती है, वो अगर आपने लगा दिया किसी इंसान पे, तो इंसान पूरी एयरपोर्ट पे जॉब नहीं मिल सकती उसको। ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड पे उसको जॉब नहीं मिल सकती है। एविएशन लाइन में जॉब नहीं कर सकता वापस से। तो बहुत ज्यादा सेफ है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही काम करते हैं, फिर सिर्फ बॉयज ही काम कर सकते हैं। और जो कैबिन क्रू के रिलेटेड मिथ है कि कैबिन क्रू सिर्फ गर्ल्स होते हैं, इट्स नॉट ट्रू। एयर होस्टेस सिर्फ गर्ल्स नहीं होती हैं, बॉयज भी होते हैं। इसीलिए हम एयर होस्टेस की जगह कैबिन क्रू का यूज करते हैं, क्योंकि एयर होस्टेस का मीनिंग सिर्फ फॉर द ओनली फॉर द गर्ल्स। सो आई थिंक आज के लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है गाइस। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको वीडियोस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं जॉब से रिलेटेड या फिर एविएशन से रिलेटेड, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डेफिनेटली आई टेल यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।